सो बिटकॉइन में पिछला एक हफ्ता गया है रेड, और साथ ही साथ पिछला एक हफ्ता जो है वो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी ऑब्वियसली रेडी हुआ है। और आप यहाँ पे ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन्स के लिए ही आए हो, तो ये ऑल्ट कॉइन रिलेटेड एक वीडियो है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतने डंप के बाद भी क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी ग्रीड में है, जो कि एक छोटा सा कंसर्न मुझे लगता है। यहाँ पे आप देखोगे तो डंप होने के बाद डंप की वार्निंग आपको मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने आपको डंप की वार्निंग दे दी थी पहले ही। मैंने यहाँ पे 13 जुलाई को एनालिसिस डाली थी टोटल 3 की, और आपको कई बार मैसेज दिए, कई बार ट्वीट्स किए, कई बार अपने वीडियोस में बताया कि आपको प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए नो मैटर हाउ बिग द ऑल्ट सीजन इज। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं देन यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स। एंड उसके बाद हमारी वार्निंग देने के बाद यहाँ पे ब्लैक रॉक ने क्या किया है, कल यहाँ पे ब्लैक रॉक ने 1,10,000 इथीरियम अपने बेच दिए हैं, यानी कि कॉइन बेस पे ट्रांसफर कर दिए हैं। तो जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की हाइप बन रही थी, जहाँ पे इथीरियम की इतनी हाइप बन रही थी, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने प्रॉफिट बुक कर लिया बेसिकली। तो इसका मैं आपको फंडा समझाऊंगा। आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा प्लान क्या है ऑल्ट सीजन का। सिंपल प्लान है, सारी चीज़ें समझाऊंगा। पहले आपको समझाऊंगा ब्लैक रॉक का मूव, अगस्त की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, कितना इसमें सच है कितना नहीं है। यहाँ पे सिंपल प्लान है मेरा ऑल्ट कॉइन मार्केट कंडीशन को देख के मैं बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट चार्ट्स बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो में। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, सो पूरी देखें एंड अपनी एनालिसिस करके ही डिसीजन ले। यहाँ पे बिटकॉइन, टोटल 3 एंड इथीरियम की बात करेंगे, एंड कुछ लर्निंग चार्ट भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो आप अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद आती है। हफ्ते में 3 वीडियो आती हैं और बहुत सारा कॉन्टेंट मैं ट्विटर पे भी डालता हूँ, टेलीग्राम पे भी डालता हूँ एंड इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, जिसका सारा लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज़ अगर आप कहीं भी ज्वाइन करने वाले हैं तो नीचे दिए गए लिंक से ही करें। सो यहाँ पे ब्लैक रॉक की बात करें अगर, तो ब्लैक रॉक के ईटीएफ को आपको समझना पड़ेगा। जो ईटीएफ होता है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स खरीदते हैं स्टॉक मार्केट से, एंड उसके अगेंस्ट में ब्लैक रॉक जो है पिक करता है इथीरियम एंड बीटीसी। सो कल आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी सेलिंग ब्लैक रॉक ने यहाँ पे करी है। तो दिस इज बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग बाय द इन्वेस्टर्स। अब आपको एक चीज़ समझनी है, आप और हम तो क्रिप्टो बिलीवर्स हैं शुरू से ही, राइट। बट जो ईटीएफ खरीद रहे हैं वो स्टॉक मार्केट वाले बंदे ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशनल मनी वहाँ पे ज़्यादा है। जो ब्लैक रॉक है वो 40% अपने ईटीएफ का खुद होल्ड करता है, बट वहाँ पे वो प्रॉफिट ज़रूर लेते हैं, बिकॉज व्हेन देयर इज billions of dollars invested there is no need of 5 2 3 4x. So this is a normal थिंग टू बुक प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे मार्केट इम्पैक्ट तो लेगी ही लेगी, एंड प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे वैसे भी ठीक नहीं लग रहा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमने पास में बात करी थी, अगस्त जो है वो जनरली क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए खास अच्छा नहीं जाता है। पिछले अगर आप 10 साल का डेटा देखते हैं तो मोस्टली रेट जाता है, पर इससे नहीं इम्पैक्ट आता है। इसको आप फैक्ट नहीं मान सकते हो, बट इसको कंसिडर करके चलना चाहिए और रिस्क मैनेज करके चलना चाहिए। सो ये चीज़ अगर आप देखोगे, यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को एक बड़ा हिट मिला है। बड़ा हिट क्यों मिला है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल जो मार्केट कैप है क्रिप्टो की, उसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, बट काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स अभी भी 70 to 80% डाउन है। सो इससे आपको पता क्या लगता है, मैंने टोटल 3 का भी आपको बताया था। टोटल 3 हमेशा एक मैसेज दे रहा है हमें, जब भी वो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है तो एक हायर लो क्रिएट कर रहा है, बट वहाँ पे कुछ नहीं, काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स इनफैक्ट न्यू लोज क्रिएट कर रहे हैं। तो मार्केट में रोटेशन बहुत ज़्यादा है। सो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग यू शुड बी अवेयर कि कहाँ पे मूवमेंट आ रही है और उस मूवमेंट को आपको कैच करना पड़ेगा, देन इट विल बी अ ऑल्ट सीजन फॉर यू। सो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने क्या करी है मार्केट में, मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ। सो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने मार्केट में करी है, जब भी मार्केट नीचे जाती थी तो मैं ऑफलाइन हो जाता था। पिछले कुछ सालों की बात बता रहा हूँ। बट अब मार्केट नीचे जाती है तो जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करते हैं, नो मैटर हाउ गुड और बैड इज द मार्केट, वी डू ट्रेड्स एंड वी मेक मनी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर कर रहा हूँ फ्री में इन अ ग्रुप विच इज़ कॉल्ड बिटशार्क, जिसका ऑफिशियल लिंक आपको पिन मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कल हमने एक ट्रेड दिया एंड कितने लोग यहाँ पे हमारे साथ प्रॉफिट बना रहे हैं, आप ये कमेंट्स में चेक कर सकते हो। ये कोई टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट नहीं है, ये रियल यूजर्स हैं जो आके ट्विटर पे अपना एक्सपीरियंस डाल रहे हैं, आप देख सकते हो, राइट। हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स आर विद अस, ट्रेडिंग विद अस, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पेड चैनल, नो पेड कोर्स राइट नाउ, कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल, और नीचे दिए गया लिंक टेलीग्राम का, उसमें पिन मिल जाएगा, या फिर मेरी ट्विटर हैंडल पे आपको पिन मिल जाएगा। अगर आप जाओगे तो वहाँ ज्वाइन बिटशार्क करके एक लिंक होगा, और ऐसे काफ़ी सारे ट्रेड्स हम वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल्ट सीजन की अगर बात करें तो काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि ऑल्ट सीजन आया नहीं है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे, क्वेश्चन करोगे, हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए चीज़ों को, तो क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे हमने देखा ओम मंत्रा को मल्टीपल एक्स करते हुए, वर्चुअल को देखा, फाट कॉइन को देखा, पेपे को देखा, ट्रम्प को देखा, हाइप को देखा, एंड काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स आए जो कर गए, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉइन जो आपने होल्ड किया वही मल्टीपल एक्स करे। सो इट्स बेटर कि जहाँ पे मार्केट ट्रेंड हो रही हो वहाँ पे आप एक्टिव रहो। ये एक्टिव रहने वाली मार्केट है, ये थोड़ी सी मेहनत करने वाली मार्केट है एंड स्नाइप करने वाली मार्केट है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो रेड बॉक्स है, विच इज़ 1,13,627 to 1,10,847,
ठीक है, ये बॉक्स मैंने आपको बहुत पहले बता रखा था। अगर आप मुझे फॉलो करते हो और आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता था कि ये जोन हम देख रहे थे और इस जोन से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमें मिला भी है। एंड अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो अब जाके आप देख सकते हो। और ये जो ग्रे बॉक्स है, मैंने पास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर भाई बिटकॉइन को बुलिश होना है शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए इसको। ये शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट तभी होगा जब ये ब्रेक होगा, ठीक है। ब्रेक नहीं होगा तो रेजिस्टेंस रहेगी। अब ये 2 येलो बॉक्स हैं। इस येलो बॉक्स पे कल हमने ट्रेड लिया बिटशार्क में लॉन्ग का, विच इज गोइंग वेल। एंड ये जो येलो बॉक्स है जिसका प्राइस चल रहा है, आपको वीडियो मिलेगी 2 घंटे बाद, 6 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी। सुबह सुबह वीडियो इसलिए डाले ताकि आपके काम आए, तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो ये है 1,14,600, इसके ऊपर BTC सस्टेन करता है इन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। तो हम ये ग्रे वाला एरिया भी तोड़ देंगे, विच इज़ 1,15,173। तो मेरा क्या प्लान है BTC को लेकर, मैं बता देता हूँ आपको सिंपल। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या देखता हूँ मैं, स्ट्रक्चर देखता हूँ। स्ट्रक्चर भाई बेरिश हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। लोअर लोज लोअर हाइस, लोअर लोज लोअर हाइस यहाँ बन रहे हैं, सिंपल। मैंने पास वीडियो में भी आपको समझाया था। तो मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर BTC यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमें थोड़ी रिजेक्शन मिलेगी, फिर हम देखेंगे प्राइस एक्शन BTC का। और यहीं से अगर रिजेक्ट हो रहा है तो 1,10,800 पे देखेंगे BTC को। ये 2 प्लान्स हैं मेरे। अगर आपको यहाँ पे BTC न्यू ऑल टाइम हाई पे चाहिए या फिर लास्ट ऑल टाइम हाई को भी टैप करता हुआ चाहिए, तो आपको एक लेवल ध्यान रखना है जो कि 1,20,864 का। अगर ये लेवल नहीं टूट रहा है सो फिलहाल BTC नया हाइज नहीं बनाएगा। दीज आर सम सिंपल लेवल्स, इसके ऊपर सस्टेनेंस जरूरी है। हो सकता है यहाँ पे एक मेजर रिजेक्शन भी मिल जाए, तो इनको मार्क करके चलें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप ये लेवल मार्क करते हैं तो आपको पता लग जाएगा किस प्रिसीशन से ये लेवल्स काम करते हैं। टोटल 3 की बात करें तो टोटल 3 में वही प्रॉब्लम है, सेम जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे डेली में लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं। ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है फिलहाल के लिए, अभी डेली में हो गया। वो भी 4 आवर को देखोगे, 4 आवर में भी यही है। टोटल 3 ने अभी हमारा जोन फिल नहीं किया है। मेरे हिसाब से ये जोन फिल करना है टोटल 3 को, विच इज़ $915 बिलियन टू $867 बिलियन। एंड यहाँ पे जितना साइडवेज होकर आएगा उतना अच्छा है, क्योंकि फिर ये ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट कर लेगा, ठीक है। अब टोटल 3 की प्रॉब्लम क्या है मैंने बताई आपको, कि टोटल 3 हायर हाइज हायर लोज बना रहा है इस साइकिल में। बट आप देख सकते हो ऑल्ट कॉइन्स का क्या हुआ, वो तो आपने देख ही लिया है ना। सो यहाँ पे ईद की बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये ईद का लेवल लास्ट वीडियो में आपको मिला था। मैंने आपको बताया था कि ईद ने हमारे बाउंस नहीं किया जोन से, बट हमने एक ही जोन बनाया था कि भाई ठीक है, अगर बुलिश है इतना तो इसको तोड़ दे। इसको नहीं तोड़ पाई ईद अभी फिलहाल। सो ये जोन मैं देखता हूँ ईद के लिए अ गुड जोन, 3,323 टू 3,151। एंड उसके बाद अगर वर्स्ट के सिनेरियो देखें मार्केट का, तो मैं ये देखता हूँ ईद के लिए 2971 टू 2697। तो भाई यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स का मेरा क्या प्लान है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स का ईद तो चलो एक इज अ मेजर वन। लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑल्ट कॉइन्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे BTC की सबसे पहले। अगर BTC यहाँ से तोड़ देता है $1,10,800 की रेंज को, तो जो वर्स्ट के सिनेरियो BTC के लिए देखता हूँ मैं, वर्स्ट के सिनेरियो लेवल देखता हूँ अभी के लिए फिलहाल, वो मैं देखता हूँ यहाँ पे 107,842 टू 103,343। मेरे हिसाब से तो वैसे 1,10,000 वाला ही सपोर्ट होल्ड कर लेना चाहिए, बट वर्स्ट केस में मैं ये लेवल देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये लेवल हिट होगा वर्स्ट केस में, तो इथीरियम का ऑब्वियसली ये लेवल तो आराम से हिट हो जाएगा। एंड देन देयर इज दिस लेवल। अब भाई ऑल्ट कॉइन्स में एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो मैंने इस मार्केट कंडीशन को देख के बना रखी है पहले, राइट। प्राइस ऊपर जा रहा है, दिस इज द प्राइस एक्शन ऑफ एनी ऑल्ट कॉइन। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बाय द डिप, आई विल बाय द डिप ऑन माई जोन में हमेशा आपको देता हूँ, आई विल बाय द डिप, ठीक है। सो डिप बाय करूँगा, प्रॉफिट बुक करूँगा, डिप बाय करूँगा, प्रॉफिट बुक करूँगा। नो ब्लाइंड होल्डिंग, नो ब्लाइंड होल्डिंग, नो वेटिंग फॉर 10x 5x 6x, नॉट माई स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का जब प्राइस एक्शन है, सो आपको यहाँ पे दिखा कि भाई लेट्स, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो पहले से आपको पता होगा, इस तरीके से प्राइस एक्शन चल रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेट ओवर नीचे आने लगा, हमने एक जोन मार्क किया। जोन में अपने TA से मार्क करता हूँ, मैंने ये जोन मार्क किया कि भाई इस जोन में मेरा इंटरेस्ट है। इवेंचुअली वो जोन आता है, इवेंचुअली वो जोन आता है। जोन से चीज़ जो है वो पिक करती है। मैं यहाँ पे जोन पे बाय करता हूँ विद अ स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस होता है, इनवैलिडेशन होता है। उसके बाद ऊपर एक जोन होता है ब्रेकआउट का, ठीक है, दोबारा दिखाता हूँ। उसके बाद ऊपर भी एक जोन होता है ब्रेकआउट का। तो मेरा ट्रेड जनरली क्या होता है, यहाँ से इस जोन से इस जोन तक होता है। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ब्लैंक चार्ट है तो 4% आ रहा है, क्रिप्टो के अंदर 10, 20, 30% भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक देखा, यहाँ प्रॉफिट बुक किया, इसके ऊपर प्राइस चला गया, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर प्राइस चला गया, सस्टेन हो गया, तो ये ब्रेकआउट भी ले लिया, ठीक है। इस तरीके से हम करते चलते हैं। बट कभी ना कभी क्या होगा, जो मैंने पास वीडियो में समझाया था आपको, SL हिट हो जाएगा। SL हिट हो गया, टर्न बेरिश, खत्म, बुलिश बायस खत्म, स्ट्रक्चर चेंज, प्लान चेंज। और ऐसा ही अभी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, अभी मार्केट पहले ऐसी चल रही थी, अब मार्केट ऐसी हो गई है, अब मार्केट ऐसी हो गई। तो अब मैं क्या ढूंढता हूँ, हर बाउंस पे ना मैं एक एरिया बनाता हूँ। अभी कोई भी एरिया ब्रेक नहीं हो रहा, होगा ना तो ट्विटर पे आपको मैं काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स दूंगा, पास्ट में भी दिए, लोगों ने बनाया, और मैं
प्रॉपर TPSL प्लान के साथ देता हूँ आपको ब्रेकआउट, ऐसे नहीं कि ये कॉइन बेस्ट है ले लो, नो दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल एक्स तो आई कांट से मिलेगा, बट हाँ डिसेंट गेन्स यू कैन मेक। सो यहाँ पे इस तरीके का जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो आई विल टर्न माई बायस बुलिश इन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आप सुई को देखोगे विच इज़ अ हॉट कॉइन। क्या हो रहा है यहाँ, बेसिक स्ट्रक्चर देखना सीखो, कुछ भी नहीं आता ना आपको, इतना तो आना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो हायर हाइज एंड हायर लोस, राइट, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर माय फ्रेंड। यहाँ पे ये हाई था, यहाँ पे ये लो था, यहाँ पे फिर ये हाई था, आप देख सकते हो राइट, एंड यहाँ पे एक लो अगेन हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे एक हाई बनाया। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन क्लियर दिख रही है कि भाई साहब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर डिप खरीदना मैंने बंद कर दिया। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी सजेस्टिंग यू कि आप डिप बाय करो, बट डिप बाय करना क्यों बंद किया, क्योंकि मैंने आपको भी इसी वीडियो के अंदर समझाया कि ट्रेंड इज शिफ्टिंग। नहीं पता आपको वेल्स कौन से कॉइन्स उठाएंगी, मार्केट मेकर कौन से कॉइन्स उठाएगा, कहाँ पे रिटेल का इंटरेस्ट एकदम से बनेगा। पास्ट में हमने देखा था, पास्ट की जो रैली है पहले SEI ने आउट परफॉर्म किया, उससे पहले सुई ने आउट परफॉर्म किया, इस बार ENA ने कर दिया। तो इस बार अगर ENA को देख के आपने ENA में डिप लोड करी, ठीक है, अभी तक प्राइस एक्शन स्ट्रांग था, ENA की जगह कुछ और भागने लग गया, आप होल्ड करके बैठे हो, बट सारा मनी जो है वो टोटल 3 की जो मार्केट कैप बढ़ रही है वो ENA की जगह कहीं और फ्लो हो गई। सो यू हैव टू पे अटेंशन। ठीक है, ये मार्केट इतनी ईजी रही नहीं अब, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे चैनल पर बने रहोगे, ट्विटर पे फॉलो कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक और कॉइन का एग्जांपल देता हूँ विच इज़ बोंक, जो कि काफ़ी हॉट था राइट। अब यहाँ पे बोंक को देखो आप, सिंपल चीज़ है बहुत ज़्यादा, लो हाई एंड देन इसने क्या किया, स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया। और देखो ऐसा नहीं है 4 आवर में देखोगे चीज़ों को, तो देखो वीकली में देखोगे तो ऐसा लगता है यार मौका ही नहीं दिया, भागता चला गया, बट अगर 4 आवर में देखोगे तो दिख रहे हैं मौके काफ़ी, है ना। आपको एक्टिव रहना है मार्केट में, ये देखो आपको मार्केट में एक्टिव रहना है, इसने मौके दिए हैं, कंसोलिडेशंस दिए, डिप दिए हैं 4 आवर में, एंड देन यू कैन कैच इट अगेन एंड अगेन। बट यहाँ पे अब क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया दोस्त। अब जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, यहाँ पे हमने अपना लेवल बना रखा होता है, ये मेरा एग्जैक्ट लेवल नहीं है, वो तो मैं बनाता हूँ, मैं आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ पे लेवल होता, इसको तोड़ देता, इसके ऊपर बुलिश हो जाता, तो हम यहाँ पे अपना बायस चेंज कर लेते बोंक के लिए फॉर एनी ऑल्ट कॉइन राइट, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी क्या हो रहा है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस प्रिंट हो रहे हैं, दैट्स इट। सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय द डिप, ऑन चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आई विल बाय, एंड आई ऑब्वियसली हैव सम स्टेबल कॉइन्स जो मैंने अपने टेलीग्राम में वार्निंग भी दी थी थोड़े दिन पहले। अगर आप मेरे टेलीग्राम में हो, वहाँ काफ़ी सारे वॉइस नोट्स में डालता हूँ रिगार्डिंग मार्केट एंड माई प्लान। सो दिस इज़ माई सिंपल प्लान फॉर ऑल्ट कॉइन्स। जब भी ऑल्ट सीजन आएगा हमारी आंखों के आगे आएगा, सो नहीं रहे हम, ठीक है। तो ऐसा प्राइस एक्शन नहीं, ऐसा प्राइस एक्शन चाहिए फॉर ऑल्ट सीजन इन 4 आवर टाइम फ्रेम, नॉट इन डेली टाइम फ्रेम। एंड अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो प्रॉफिट बनाने में अभी फ़िलहाल, तो आप फ्री में बिटशार्क ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स, यू कैन सी द रिजल्ट्स। ये सारे ही यूज़र्स हैं, हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें ट्रस्ट करते हैं, हमें ज्वाइन कर रखा है, एंड देन मेकिंग सम डिसेंट गेंस। ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी होता है, बट एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप प्रॉफिट और लॉस कर रहे हो दोनों, तो इवेंचुअली यू विल विन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई भी ऑल्ट कॉइन आप कितना भी बुलिश हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, द किंग इज़ BTC को पहले चलना है, ठीक है। उसके बाद इथीरियम पे ऑब्वियसली मैंने वीडियो बनाई थी, पास में मैंने बताया था इथीरियम इज़ वन ईजी थिंग टू कैच, बट अभी इस जोन में आएगा तो मैं आपको एनालिसिस दूंगा। एनालिसिस कहाँ मिलेगी, ट्विटर पे, तो फॉलो जरूर करेगा। मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द अर्ली मॉर्निंग वीडियो। डोंट बी इमोशनल एंड डोंट कीप बाइंग द डिप, एल्स आपके साथ होगा क्या, ये जाता रहेगा ऐसे, ये जाता रहेगा ऐसे, और आप अपना फंड जो है वो एग्जॉस्ट कर लोगे बाय बाइंग द डिप। हाथ में फंड होगा तो कुछ करोगे, वरना कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिंपल वीडियो, फैक्ट्स एंड स्टैट्स एंड चार्ट, क्या हो रहा है उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग कि क्या हो सकता है। जो हो रहा है उसको देखो, जो हो रहा है उसको देखो। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।